तो दिक्कत ये हुई कि वो आंटी हॉर्न बजा रही है, मेरे को लगा साइड में जो गाड़ी आ रही है वो हॉर्न बजा रही है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इट्स 8 AM इन द मॉर्निंग। आई हैवंट स्लेप्ट। क्यों? क्योंकि नींद नहीं आई थी। नहीं आई तो फिर मैंने एक रेड बुल लेके आया था, मैंने वो गटक ली तो उसके बाद वैसी नींद नहीं आई, तो मैंने टाइमली ब्लॉग एडिट कर दिया है एंड इट्स टाइम फॉर अस टू गो फॉर अ स्विम। अगर हम सो नहीं रहे हैं सुबह के टाइम पे एंड इट्स 8 एंड इफ आई हैव अ प्लान विद जीजी सो इट माइट बी फॉर स्विमिंग और जिमिंग तो है नहीं। आज स्विमिंग का प्लान है तो आज हमने कहा चलो हम भी स्विमिंग चल लेते हैं। आज मैं बैग नहीं लेके जा रहा, अपना टोट बैग लेके जा रहा हूँ। पिछली बार तो प्रॉपर शार वार का सामान लेके गया था, इस बार तो वो भी नहीं लेके जा रहा। I'm like ठीक है, शार वार का क्या ही लेके जाऊँगा, नॉर्मल अपना ये लेके चलते हैं, फेस वॉश, टॉवल एंड अंडरगारमेंट्स, दैट्स इट। मेरी स्विमिंग में एक इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, लेकिन मैं इतने टाइम बाद जब कर रहा हूँ तो मेरा तो रिकॉर्ड पूछो मत। एक टाइम पे तो क्या लेवल पे था, अब तो वो लेवल पे नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट। हाँ, तो इट्स जस्ट दैट कि मैंने जब पिछली बार अभी पीछे स्विमिंग करी थी जीजी के साथ, तो आई ट्राई टू डू द लेंथ, इट्स 25 मीटर्स द पूल। ओके, सो मेरा पहले का जो रिकॉर्ड था 25 मीटर्स का फॉर द लेंथ इन द सोसाइटी एंड इन जनरल ऑल्सो विदाउट ब्रेथ was 17 point something good seconds before I went for the championship में तो मैं 1 मिली सेकेंड से बस पीछे हुआ था। I came third, बट मैं आज से 3 साल भी ज़्यादा कम बोल रहा हूँ, 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। चैंपियनशिप कब थी? 19 में थी ना? हाँ, तो 19 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 19 में माई रिकॉर्ड फॉर दिस पूल द 25 मीटर वन 4 फीट जो उसकी हाइस्ट है, उसका मेरा रिकॉर्ड था कुछ 17.64 seconds or 65 seconds, and in the championship for the 25 meter good pool, I don't remember the exact feet, okay, but as far as I can remember is the length, yeah, and the timing, क्योंकि टाइमिंग मेरे को हमेशा याद रहती है वो वाली। उसका रिकॉर्ड था मेरा अराउंड 18.68 seconds एंड मैं थर्ड इसलिए आया था क्योंकि जो फर्स्ट वाला था उसका था 18.66 seconds, the second person was 18.67 seconds and I was 18.68 seconds, so like you can just see a difference of a millisecond, like बस हाथ टच होने का डिफरेंस था। अब बात वो नहीं, बात ये है कि मेरा विदाउट ब्रेथ, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आफ्टर लाइक ट्राइंग इट आफ्टर फॉर लाइक 3-4 years I would be able to do it the length of 25 meters without breath, but eventually I did it, and not once but thrice. I know it would be an achievement for a lot of people, but as a swimmer, as a what do you call, as a professional, not a professional swimmer but sort of a professional swimmer, मेरे लिए एक तरह की achievement है ये, क्योंकि getting back to that record after leaving your major sport and still maintaining that record is a big flex. ठीक है, विदाउट ब्रेथ 25 मीटर, मतलब एक बार तो सांस लेगा ही इंसान। भाई मैं बिना सांस के करता अभी भी, आज की डेट नॉट कंटिन्यूस। पहले के टाइम पे मैं 2 से 3 लैप बिना सांस के कर लेता था, आज की डेट में 1 लैप भी मेरे से बिना सांस के हो गई 5 साल बाद भी। दैट्स अ बिग थिंग आफ्टर लिविंग माई मेजर स्पोर्ट, दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। इसके बाद भी कुछ ड्रॉबैक्स ही हुए, जिम के ड्रॉबैक्स हुए, नॉट एज लाइक फिजिकली, समवेयर अराउंड फिजिकली, कि बॉडी कहीं ना कहीं स्टिफर हो गई है, सो मेरा हैंड मूवमेंट इज लाइक वी बनता है, ठीक है, बिकॉज दैट्स what's supposed to happen, okay? हमें यही सिखाया गया था ट्रेनिंग में तो बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी जो ऑब्वियसली प्रोफेशनल लेवल पे ही होती हैं, ऐसे नहीं होती। सो हमेशा वी बनना चाहिए आपका व्हेन एवर यू टेक द व्हाट डू यू कॉल। मेरा वो नहीं बनता था, मेरा वो बन नहीं रहा है। मेरा आज से 5 साल पहले अगर मैं देखूँ तो इट यूज्ड टू गो लाइक दिस, नाउ इट्स गोइंग लाइक दिस, द नॉर्मल वे, द इमेच्योर, द बिगिनर्स वे, व्हिच शुड नॉट बी द केस विद मी, बट मैं ऐसे नहीं ले जा पाता पानी के अंदर। मेरी बॉडी, मैंने ये देखा जिमिंग करने का, थोड़ी स्टिफ हो गई है इस पर्टिकुलर एंगल पे, विच इज़ अ ड्रॉबैक, बट ठीक है, चलता है इतना तो। अब मैं मेजरली स्विमिंग तो अब कर नहीं रहा हूँ, एक टाइम पे जब था तब हमने 6-7 साल रगड़ के करी, बट अब तो सीन नहीं है ना स्विमिंग का ना स्केटिंग का। स्केटिंग भी भूल ही चुका हूँ मैं। अगर वापसी अगर रोल ऑन्स पे आता हूँ अपने, माइट बी अ केस, बट फिलहाल तो नहीं है। भाई जीजी ने कहा था 8 बजे आएंगे, 8:15 हो रहे हैं, वो कॉल भी नहीं उठा रहे। 3 कॉल कर दिए मैंने उन्हें। यार क्या लेट लतीफ लोग मेरी जिंदगी में पल्ले पड़ गए कसम से। फिर आऊँगा, कुछ कहूँगा 2 बातें, फिर मेरे को सुना देंगे सामने से, ना कुछ कहने का ना कुछ। हाँ, तो अभी जो मैंने अपनी अचीवमेंट्स फ्लेक्स करी है ना कहीं मैं फंबल मार गया, मेरी भी थोड़ी मेमोरी विविड सी है, बट ठीक है, जितना मेरे को याद था मैंने कर दिया। हाँ, मतलब बिग अचीवमेंट है भाई आज की डेट में भी, अगर ये कर पा रहा हूँ मैं अपने स्पोर्ट को छोड़ने के बाद, इट्स अ बिग थिंग। स्केटिंग का मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा, मेरे को स्केट्स मेरे साइज में मिलते ही नहीं, अगर मिले, और मैं अगर कभी फ्यूचर में स्केटिंग करता हूँ, 100 मीटर स्प्रिंट का कितना रिकॉर्ड रहता है ऑन स्केट्स। मेरा जो लास्ट रिकॉर्ड है ऑफ 100 मीटर स्प्रिंट ऑन स्केट्स, लेस देन 10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेस देन 10 व्हेन आई वेंट फॉर द चैंपियनशिप। हाँ, उसमें आई केम 5th, जो ने 7 सेकंड में 100 मीटर्स करे ऑन स्केट्स। ऑन फीट इट्स इम्पॉसिबल, ऑन रनिंग लाइक इट्स नॉट दैट इम्पॉसिबल होना,
It takes a lot of practice. But on skates, it's a little easy. ये championship जो मैं skates वालों की बात कर रहा हूँ ना, skating की, that's inter, not a higher level one. That's 100 meters. अब inter school में 100 meters भी inappropriate होता है. So let's meet somewhere in middle. It should be not 100 meters exactly, but like 90 or 80 meters to be precise. But ठीक है, जो भी है. Good with बोल रहा हूँ. Done with a very good swimming session. मज़ा आया swim करके. रिकॉर्ड तो मैं ऐसा कुछ करूँगा नहीं जज, बट हाँ, इफ़ आई गो रेगुलर स्विमिंग फॉर अ मंथ, आई गेस आई विल बी बैक टू दैट पेस जो मेरी, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा एकदम परफेक्ट पेस पे आ जाऊँगा, बट एक सर्टन लेवल वाली पेस पे तो मैं आ जाऊँगा जिधर से मैं मतलब अपने आप को रॉक पुश कर दूँ. अगर मैं 1 महीना डेडिकेशन से रोज़ जाके कर लूँ 2 घंटा स्विमिंग, तो मैं अपने आप को रॉक पुश कर लूँगा टू एक्सेल मोर एंड मोर इन स्विमिंग इफ़ आई डू सो. दैट्स मी. एंड सेम विद जिमिंग. इफ़ आई गो एवरी डे, if I push myself for like 1 hour, 1.5 hour का workout or 45 minutes का workout with full potential, if I push myself for that like for a month, I'll excel in that. मैं यही करता हूँ ना, एक दिन चला गया, एक दिन नहीं गया, ऐसे कर करके वही रूटीन टूट जाता है. फिर हफ्ता भी चला गया, उसका लुल पड़ गया, तो ये होता है. बस वो लुल ही नहीं पड़ना और मैं लुल ही पड़ जाता हूँ. बट कोई बात नहीं, भूख बहुत तगड़ी लग रही है, कर रही भूख लग रही है. आई होप घर में कुछ खाने के लिए बन गया. नहीं बना होगा तो I'll क्रैश अगर इस टाइम पे कर गया ना, तो पापा जी थोड़ी ऐसी थी तैसी फेर देंगे जी. सो लेट्स सी व्हाट्स द सेफेस्ट ऑप्शन. स्विमिंग तो चला गया हूँ, सो आई डोंट नो, और घर जाके देखते भाई क्या रहता है. एंड अभी मुंबई का मेरे जाने का प्लान थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो रहा है. मोस्ट प्रोबेबली अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म होगा तो मैं बता दूंगा. अभी इनिशियली 34-35 डेज लेफ्ट. इफ इट शिफ्ट्स अ लिटिल बिट तो फिर लगा लो 40 डेज. इनिशियली अभी तो वो हो नहीं रहा, एक्सटेंड नहीं हो रहा प्लान. यार मम्मी तो गाड़ी एकदम सूखी करके लाई है. आई होप पेट्रोल पंप तक चली जाए गाड़ी. अगर नहीं गई तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि मैं डीजल भरवाने के मकसद से आया हूँ नीचे. वरना तो मैं घर पे भी सही था, सो गया था भाई मैं आते ही. मतलब मैं स्विमिंग से आया, खाना पीना करा, मैं कितने थोड़ी देर में लुढ़क गया था भाई बस. और अभी उठाऊँ, क्या बोलते हैं, अभी 7 बजे ना, मैं 6:30 उठाऊँ शाम. चलो एटलीस्ट दिन तो कटा, सुबह का थोड़ा हमने एंजॉय करा और बस दिन कटे. यही थोड़ी गंदी आदत है, बट आज मैं पोटेंशियली फ्री था क्योंकि मैंने कंटेंट आज का शूट कर रखा है, एडिट भी कर लिया था दिन में. एंड एट द सेम पॉइंट व्लॉग भी टाइमली चला गया था. तो आई डेंट हैव एनी मेजर इशू इन स्लीपिंग. तो मैंने कहा चलो नींद ले ही लेते हैं. फिर मम्मा ने भी उठाया, तब जाके उठा मैं, वरना तो मैं उठने वालों में से था ही नहीं. वरना मैं 9 बजे तक मैं भी नहीं उठता, मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं 9 बजे तक सो जाता आराम से. बट ठीक है, उठना भी जरूरी है भाई. पता नहीं करेंगे क्या, फिर तो तेल डलवा लेंगे, तेल डलवा के गाड़ी खड़ी कर देंगे. उसके क्या करेंगे मेरे को खुद आइडिया नहीं है. कहीं जा भी नहीं रहा हूँ आज, क्या वेडनेसडे है ना, कहाँ जाऊँ यार. अभी ये है दिमाग में, पेपर खत्म हो जाए, पापा मम्मा ये कह रहे पेपर खत्म हो जाए फिर चले जाइए जहाँ जाना है, क्लबिंग करनी हो, जो भी करनी हो, पेपरों के बाद कर लियो. मैंने कहा भाई यार पेपरों में इतना टाइम है ना, और इस चक्कर में, पेपर के चक्कर में मैं सीधे मौत नहीं जा पा रहा. बस पेरेंट्स कन्विंस ही नहीं है मेरे को सीधे मौत भेजने के लिए. ना तो होता रहेगा, तो पेपर के चक्कर में सीधे मौत नहीं जा रहा. और इन जनरल भी अकेले जाने का फायदा था नहीं, क्योंकि जी खुद नहीं जा रहे. जी जा रहे होते तो मैं चल भी लेता. मतलब एक बंदा तो होना चाहिए ना जाने वाला. कोई नहीं जा रहा फ्रेंड ग्रुप में से, हमारी सबका कैंसिल है. तो मैंने अगर कैंसिल है तो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है सीधे मौत की. ऑल दो सीधे मौत के बिना क्या जीवन. बट अगर एक बार हम स्किप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं. हमारे तो सबसे कोर मेमोरी है सीधे मौत के साथ. उनका जो लास्ट कैफे शो था उसमें हमने करा है भाई, शो क्लोज करा है उसी टूर के उसमें. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. और दिल्ली में होते रहेंगे शोज, मुंबई में तो होते रहेंगे भाई. ये 2 प्राइम सिटीज हैं जहाँ सीधे मौत के शोज ऑलवेज ऑन रहेंगे. तो मैं इतनी लोड क्यों ले रहा हूँ, पता नहीं, बेमतलब ही मैं लोड ले रहा हूँ. मेरे को पता है मैं शोज जाता रहूँगा भाई. और मुंबई जाके यही तो करना है, पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट भी तो करनी है. आई डोंट नो मैं मुंबई में व्लॉगिंग कर रहा हूँ कि नहीं, बट अगर कर रहा हूँ, एंड इफ यू आर सीइंग दिस लाइक, एंड इफ आई अपलोड सम व्लॉग इन मुंबई, and if you are gonna see that in future, then guys remember, ऐसी बहुत बातें मैंने दिल्ली में बोली थी जो शायद से मुंबई में हो ना हो. जब मैं मुंबई रिलेटेड कुछ बातें बोलता हूँ उसको आप 50-50 माइंडसेट के साथ अपने दिमाग में डाला करो. एक्चुअली डाला ही मत करो. मेरी बातें इतनी इफेक्टिव होनी नहीं चाहिए आप लोगों को कि आपको उस चीज़ के ऊपर थिंक ओवर करना पड़े. हाँ, कुछ अच्छी इंटेलेक्चुअल बात बोलो तो उसके ऊपर आप थिंक ओवर कर सकते हो, लेकिन ऐसी बातों के ऊपर कभी थिंक ओवर मत करना. माई ओपिनियंस आर एज डेड एज माई रीच. So don't worry. देखो मैं अपने आप को ट्रोल डाउन कर लेता हूँ भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि obviously I can't control someone's life यार through my thought process, है ना. मैं वैसा बंदा हूँ नहीं कि मैं मतलब एकदम कंट्रोलिंग हो जाऊँ दूसरे की जिंदगी पे. ना भैया ना, we are not like that.
नीदर वी आर इनसिक्योर, नीदर वी आर टॉक्सिक, नीदर वी आर लाइक दैट। हाँ, फन में कुछ बोलता हूँ वो अलग बात है, बट इन जनरल IRL आई एम अ डिफरेंट पर्सन। लाइक जैसा मैं ऑन कैमरा हूँ एकदम फन वैसा तो मैं इन जनरल भी हूँ, बट एक डीप साइड जो मेरी बहुत लेटली निकलती है ना, मतलब कभी कभी निकल जाती है ऑन ब्लॉग, वो क्या बोलते हैं IRL में ज़्यादा है, मतलब इन रियल लाइफ वो ज़्यादा रहती है। मतलब फन तो रहता ही रहता है फुल टाइम, बट वो बीच बीच में वो ज़्यादा रहता है। सो लाइक आपने देखा होगा इंटेलेक्चुअल साइड हफ्ते में 1-2 व्लॉग में आ गई। एक काम करो अंकल, छाती पे चढ़ जाओ मेरे प्लीज। तो लेकिन वो इंटेलेक्चुअल साइड पूरा दिन रहती है, बस वो मैं फन साइड से कवर कर लेता हूँ, और वो इंटेलेक्चुअल साइड रात में किसी से बात करते हो इन जनरल निकल जाती है। जैसे वैसे इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, बोर नहीं करता हूँ। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा पेट्रोल पंप देखा है, मतलब नया पेट्रोल पंप खोला है मेरी सोसाइटी के सामने, मतलब सोसाइटी के 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 2 पेट्रोल पंप हो गए। अब ठीक है, ये आधे किलोमीटर पे और वो 1.5 किलोमीटर पे, ठीक है। दूसरा जो भी इनिशियली पहला ही था, मतलब इस साइड पे, स्काई मार्क वाली साइड पे। और ये पेट्रोल पंप ऐसा नया ब्रांड न्यू खुला है, दुनिया भर का पेट्रोल है, डीजल है ही नहीं। साइन पूरे लगा रखे, मशीनें पूरी, लेकिन डीजल ही नहीं है। अब इंसान आ जाए यहाँ ये सोच के भैया डीजल मिलेगा, अब वहां जाऊं मैं इतनी दूर, और कोई नहीं जाएंगे, और क्या मजबूरी है भाई साहब। जिंदगी में पहली बार गाड़ी लगी है, और कहाँ लगी है पता ही नहीं। अबे कुछ लगी नहीं क्या? पता ही नहीं। रुक जा, अबे कहीं नहीं लगी। पूरी सही है। ये तो पुराना है, ये तो पुराना है। अबे सही है गाड़ी तो। अच्छा नहीं, ये नहीं है, पागल है। सोसाइटी में अब बताऊं क्या, वो मम्मा को कॉल आ गया, अब कार प्ले से फोन कनेक्टेड है मेरा, तो उसमें ना दिख नहीं रहा बैक कैमरा, जबकि बैक कर रहा हूँ मैं। तो दिक्कत ये हुई कि वो आंटी हॉर्न बजा रही है, मेरे को लगा साइड में जो गाड़ी आ रही है वो हॉर्न बजा रही है। अब मैंने पीछे देखा नहीं, ठीक है, क्योंकि पीछे झाड़ियां, तो ये इसमें शीशे में कुछ दिख नहीं रहा था। गलती मेरी है ऑब्वियसली, और हल्की सी टच हो गई गाड़ी और आवाज आई भट करके बाय इंस्टेंस। हाँ, तो मेरा लड़का आज आया है ब्लॉग में, मेरे से इसको हाइट गई है, तो थोड़ा सा लंबा निकल गया मेरे से। ये थोड़ा सा साले 6 फीट है, तो 6'3" है तू। आओ खड़े हो। अबे तू 6'3" है, मेरे से 3 साल छोटा है ये, और ये 6'3" है, और मैं यहाँ 18 जो 19 का होने वाला 5'11", और जूते पहन के 6 फीट, जूते पहन के 6, मैं जूते पहन के 6'3", और बिना जूते के 6'2". 6'2", साले है नहीं लंबा तू। वाह यार, नाइस भाई, गुड हाइट यार, गुड हाइट। अरे हाइट का फायदा क्या, हाइट का फायदा क्या, जब दुनिया बदनाम कर दे, हाइट का फायदा, बंदा बदनाम हो गया। हाइट का फायदा ये। दिखा ना ब्लॉग में, दिखा ना। जैसे मेरे को पासवर्ड नहीं पता, नहीं पता तेरे को क्या लगता, नहीं पता मेरे को, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली टैटू बना लिया इसने जाके। बोर कह रहा था भैया, बोर हो रहा था, बनवा लिया। अरे क्या हुआ, मम्मी से पूछा, मम्मी ने हाँ बोल दिया, पापा ने भी हाँ बोल दिया। उन्होंने बोला कल बनवा लेना, जल्दी क्या है, मेरे को लगा मूड चल जाएगा, अभी बनवा ले तू। सेफ्टी। अरे देखो फूल लेके आया मेरे लिए, मेरी जुड़ी वाली बाबी। अरे थैंक यू। कह रहे पागल हो क्या, आपको पता ब्लॉग में नहीं बोलना होता ये सब, दीजिए ऐसी हरकतें मत करा करो। कहाँ चलना है बताओ? तू कहाँ से रहे, बंदी जैसे बन गया। भाई मैं काम से गया हुआ था, पहले पापा को उठाया, फिर ग्रेटर नोएडा गया, पहले पापा को उठाया, फिर ग्रेटर नोएडा गया, फिर ग्रेटर नोएडा से आते हुए मैकडी उठाया, अब आपसे मिल रहा हूँ। पाइनएप्पल लेके आ गई। लाइट ऑफ करके भाग गया बार बार। अबे यार ये बड़ी दिक्कत है यार, चीजें गिरती रहती हैं। क्या लिखा है, डोंट टच। मेरे को तो आ रही नींद, मैं चला सोने। और आज के व्लॉग रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए, अगर मन करे तो बाय, साइनिंग ऑफ, कल बहुत वीडियो व्लॉग के साथ। गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन।